ये कहानी है कश्मीर को भारत के हृदय से जोड़ने वाले उन सपूतों की, जिनकी तपस्या ने धारा 370 को सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रश्न बना दिया। 1950 के दशक में जब कश्मीर में भारत का कानून नहीं चलता था, तब वहां जाने के लिए भारतीयों को परमिट लेना पड़ता था। तब एक आवाज उठी, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये लड़ाई शुरू की। उन्होंने कश्मीर में प्रवेश करते हुए परमिट लेने से इनकार किया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका बलिदान हो गया। लेकिन बीज बोया जा चुका था। 1980 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कश्मीर में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का राज होना चाहिए। 1991 में भाजपा ने एकता यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य था कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना। उस यात्रा में एक युवा नेता था जो मन ही मन कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प कर चुका था। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा, इसने अपनी मां का दूध दिया। बता के जा रहे हैं, लाल चौक तारीख घोषित करके जा रहे हैं 26 जनवरी। कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। अनुच्छेद 370 जो कुछ लोगों के लिए संरक्षण बन चुका था, जिसने बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियों को रक्त से लाल कर दिया था। इसी 370 के चलते पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जगह मिली। कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। आरक्षण, महिलाओं के अधिकार, दलितों के कानून, सब इस अनुच्छेद की दीवार में फंसे रहे। नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर को खास बनाने के लिए लगाई जाने वाली धारा 370 कश्मीर को कमजोर कर चुकी थी। 1980 में भाजपा के जन्म के साथ राजनीति से राष्ट्रनीति ने जन्म लिया। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से साफ कहा, 370 हटाकर रहेंगे। हर चुनाव में, हर घोषणा पत्र में भाजपा ने इसे दोहराया। ये सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि भारत को एक करने का ऐतिहासिक संकल्प था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शक्तिशाली नेतृत्व में देश में मजबूत सरकार बनी, जिसने 70 साल की असंभव लगने वाली बाधा को तोड़ने की हिम्मत दिखाई। और फिर आया 5 अगस्त 2019। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में वो ऐतिहासिक बिल पेश किया और पूरी दृढ़ता के साथ अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। एक देश, एक विधान, एक संविधान का सपना अब साकार हो चुका था। धारा 370 हटने के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ, जो आतंक को छोड़कर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगा। वंचितों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलने लगा, दलितों को कानूनी संरक्षण मिला और केंद्र की योजनाओं का 100% लाभ अब कश्मीर को मिल रहा है। 5 सालों में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था दोगुनी होकर 2.45 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है और घाटी असंभव से दिखने वाले विकास के कीर्तिमान रच रही है। आज घाटी में नौजवान पत्थर नहीं, किताबें और लैपटॉप उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने सिर्फ कागजों में ही जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं रहने दिया, बल्कि जब भी कश्मीर पर किसी ने बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया गया। घाटी के लोगों को आज पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करने और उनके सपनों को साकार करने हमेशा साथ खड़ी है। जिस अनुच्छेद 370 ने भारत की एकता को चुनौती दी थी, उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने बलिदान से ललकारा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प बनाकर निभाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दृढ़ निश्चय से इसे समाप्त करके दिखाया। अब ना कोई दो प्रधान हैं, ना दो संविधान, अब तो है सिर्फ एक भारत, अखंड भारत।